एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक द्विअंकीय संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई एवं दहाई अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या एवं मूल संख्या में अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 अंकों की संख्या ए बी है। ए बी हमारी 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये b जो है इकाई अंक जो है दहाई अंक के 2 गुने से 1 कम है। मतलब कि ये b जो है a के 2 गुना, मतलब कि 2a से 1 कम है। तो यहाँ पे इस संख्या को अगर हम लिखे तो दहाई अंक को 10 से गुना करेंगे तो 10a और प्लस इकाई अंक को 1 से तो 2a माइनस 1। तो ये जो हमारी संख्या बनती है ये कितना बनेगी, तो 12a और माइनस 1। ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो सबसे पहले लिखाएगा यहाँ पे 2a माइनस 1, उसके बाद फिर हम इस a को लिखेंगे। ठीक है। तब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 10 गुने दहाई अंक मतलब कि 2a माइनस 1 और प्लस फिर ये a। अब यहाँ से 10 दूनी 20, 20 और 1 21a ये हो जाएगा और माइनस ये 10। अब बोल रहा है कि प्राप्त संख्या व मूल संख्या में अंतर। यहाँ पे ये प्राप्त संख्या से अगर मूल संख्या को हम घटाते हैं तो ये कितना होगा, 21 से 12 गया तो 9a और फिर ये 10 से 1 गया तो अपना 9। तो ये जो प्राप्त होता है अपना, तो ये बोल रहा है कि मूल संख्या में अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो ये मूल संख्या जो है हमारी 12a माइनस 1 इससे 20 कम है, तो माइनस 20 यहाँ पे। तो हम a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 से 12 गया तो माइनस 3a इक्वल, यहाँ पे माइनस 21 है ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 21 से 9 गया तो माइनस 12। ठीक है। यहाँ से माइनस कट गया, 3 4 जा 12, तो हमारा a का जो वैल्यू है आ गया 4। तो यहाँ पे a आ गया 4, तो b कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 मतलब कि 7 हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से मूल संख्या कितना आ गया, तो 47, और यह है ऑप्शन सी 47 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है एक्स वाई जेड एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि जब एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड को हल किया जाता है, एक्स वाई जेड से वाई एक्स जेड को घटाया जाता है, तब अंतर 90 है। तो बताओ एक्स और वाई के कितने अंक संभावित है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है मान लेते हैं हमारी 3 अंक की संख्या है एक्स वाई जेड। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 100x प्लस 10y और प्लस z, और यहाँ पे इसको लिखेंगे वाई एक्स जेड को 100y प्लस 10x और प्लस ये z। अब क्या किया जाता है, तो इससे इसको घटाया जाता है तो z और z तो कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 100x से 10x घटा तो ये हो जाएगा 90x, और यहाँ से 10y से 100y गया तो यहाँ पे माइनस 90y। तो इतना डिफरेंस आता है और बोल रहा है कि इसका अंतर जो है अपना 90 है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 90 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू ये 90, यहाँ से 90 कट गया तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू आ रहा है 1। अब यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 क्या क्या रखने पे आ सकता है, x और y। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो है एक्स वाई जेड 3 अंक की संख्या है, तो x के स्थान पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो नहीं होगा, ये माइनस में वैसे भी आ जाए, यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है। x कभी 0 नहीं हो सकता है, तो x हम 1 अगर 1 ले सकते हैं तो y होगा 0। अब यहाँ पे y 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाई एक्स जेड के बारे में ये नहीं बोला गया है कि वाई एक्स जेड जो है 3 अंकों की संख्या है। ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, या फिर 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे, या फिर 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, ऐसे ही 7 माइनस
6 तो 7 माइनस 6, 8 माइनस 7, 9 माइनस 8। अब हम इससे ज़्यादा अंक नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 से अधिक कोई डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। 9 के बाद 10 आ जाता है, 2 अंकों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा संभावित जो अंक बनता है कितना, तो x और y के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ना। क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो अंकों की संख्या है ए बी। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि दहाई अंक, ये जो है अपना एक दहाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है, तो इसे हम लिख सकते हैं b + 5। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे संख्या को, तो 10 गुने दहाई अंक मतलब कि b + 5 और प्लस इकाई अंक यानी कि प्लस b। अब ये होगा 10b + 1b मतलब कि 11b + 10 पंचे 50। अब यदि हम इस संख्या को के अंकों को पलटते हैं, यदि हम संख्या के अंकों को पलटते हैं तो ये होगा ba। अब यहाँ के पे भी a का वैल्यू कितना होगा, तो b + 5। अब इसको अगर हम लिखें तो ये होगा 10b + ये b + 5। यहाँ से हमारी ये दो अंक की संख्या निकलती है, 10 × 1 11b + 5। अब बोल रहा है कि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, ये जो हमारा है a और b, इसका योगफल, तो a के बदले में हम लिख सकते हैं b + 5 और प्लस b, इसका 5 गुना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 × 2b + 5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि योगफल का 5 गुना से घटा दिया जाए, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, मतलब कि ये हमारी संख्या है 11b + 50। अगर हम इससे घटाते हैं इसको 5 × 2b + 5 को, तो ये जो है संख्या हमारी पलट जाती है, ये आ जाती है 11b + 5। अब यहाँ से 11b कट जाएगा। अब यहाँ से अपना है 50 माइनस यहाँ पे 5 दूनी 10b और ये 5 25 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है कितना 5। अब अपना ये -10b इक्वल टू ये 50 से 25 गया, 25 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20 माइनस में, ठीक है। ये माइनस माइनस अपना कट गया, 10 × 2 = 20 कट गया, तो b इक्वल टू कितना हुआ 2। तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू आया 2, तो a हो जाएगा b + 5 मतलब कि 7। तो यहाँ पे अगर हम 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 × 9 आ गया। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, तो अंकों का योगफल कितना आ गया 7 × 2 9। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। यदि दो अंकों की संख्या को इसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को इसके अंकों के गुणनफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 3 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का योगफल बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 30 में 4 से भाग देना है, तो हम भाग देते हैं यहाँ पे 4 × 7 = 28। यहाँ पे कितना शेष बचा, तो 2। तो अगर हमें फिर ये संख्या प्राप्त करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 4 × 7 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 और 2 = 30। तो यहाँ पे हम 30 बराबर, मतलब कि यह संख्या बराबर लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है दो अंकों की संख्या, तो मान लेते हैं हमारी दो अंकों की संख्या ए बी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या को इसके अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है। अब ये ए बी जो है इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10a + b। अब बोला है कि ये तो हमारा संख्या हो गया 10a + b। अब इसको जो है अंकों के योगफल से विभाजित किया जाता है, मतलब कि a + b से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना आता है 4 और शेषफल आता है 3।
इसको हम इस तरह से सेट किए, मतलब कि संख्या बराबर भाजक गुने, क्योंकि इससे भाग दिया जा रहा है तो ये भाजक हुआ, गुने भागफल 4 और शेषफल ये 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये होगा अपना 10a प्लस बी, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4a प्लस यहाँ पे 4b इक्वल टू 3। अब हम a को इधर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 6a, और फिर b को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -3b इक्वल टू यहाँ पे ये 3। अब यहाँ से हम 3b निकाल लेते हैं इधर की ओर, तो ये हो जाएगा अपना 6a माइनस 3। अब हम 3 को कॉमन लेके काटेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना b इक्वल टू 2a माइनस 1। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं इससे और इसको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, b इक्वल टू 2a माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे यदि इसी संख्या को इसके अंकों के गुणनफल से विभाजित किया जाता है, हमारे पास यही संख्या है 10a प्लस b, अब इसको इसके गुणनफल, अंकों के गुणनफल से भाग दिया जाता है, ab से भाग दिया जाता है, तो हम लिखेंगे भाजक गुने भागफल कितना आ जाता है यहाँ पे 3 और शेषफल आ जाता है कितना 5। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये तो है 10a, यहाँ पे फिर b है तो b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू, फिर ये a है और यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 2a माइनस 1 और गुने ये 3 है और फिर ये 5। ठीक है, यहाँ पे 10 और 2 12a और माइनस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ये a, और यहाँ पे 3 से इसका गुना होगा प्लस 5, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं पहले होगा, पहले 3 से हम यहाँ पे एक ही बार गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 3 और 3 2 जा 6a स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना 3a और ये प्लस 5। अब यहाँ से हम a को सभी को इधर लेके जाएंगे, तो ये 6a स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 6a स्क्वायर माइनस 12 3 15a, और फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस 6 इक्वल टू इधर बचेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा 3 कॉमन हो गया, तो ये बचेगा 3a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस ये फिर सॉरी ये 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस फिर ये 2 इक्वल टू 0। तो हमारे ये इक्वेशन आया यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस 4a माइनस a, इस दोनों को गुना करने पर 4 और यहाँ पे जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 आ रहा है, तो हमें 5 को इस तरह से बांटना है ताकि गुना करने पे कितना आए 4 आए और जोड़ने पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 4 1 5 और 4 1 4, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं इसको, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2a इंटू, तो ये a माइनस 2 हो जाएगा और माइनस फिर वहाँ यहाँ पे 1a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एक a का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, और एक आ जाएगा a का वैल्यू 1/2। तो कोई भी डिजिट तो बट्टे में नहीं हो सकता है, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जो है ना ये बट्टा में नहीं हो सकता है, तो a इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये a आ गया 2।
तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 मतलब कि 3। तो a आ गया अपना 2 और b आ गया कितना 3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल बताओ, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे हम तो आएगा कितना 5। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 2 अंक की संख्या तथा अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। तो बताओ ऐसी कितनी संख्या संभव है। तो मान लेते हैं कि हमारी 2 अंकों की संख्या ए बी है। तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो संख्या बनेगी कितना, तो बी ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10b प्लस ए। अब बोला है कि यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 10a और a 11a और प्लस b और 10b 11b। यहाँ पे 11 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 11 इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है तो एक वर्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यदि a प्लस बी या तो 11 रहे, ठीक है, तो भी वर्ग हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो 11 ही रहेगा। अब दूसरा वर्ग कब हो सकता है, जब ये 11 तो है, फिर इसमें हम गुना कर देते हैं 11 गुने 4 से, क्योंकि ये 4 भी 2 का वर्ग है, तो 44। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या 44 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू निश्चित रूप से कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो हम जो है देख लेते हैं कंडीशन 11 कब आ सकता है ये। तो a का वैल्यू अगर हम लेते हैं 0, तो 0 ले सकते हैं क्या, यदि यहाँ पे हम 0 ले लेंगे तो फिर ये एक अंक की संख्या बन जाएगी, तो हम इसे यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो फिर ये 10 आ जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 2 लेते हैं तो ये आता है 9, तो ये संभव हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लेते हैं कितना 3, तो ये आएगा कितना 8। यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये 7। यहाँ पे 5 लेते हैं तो 6। यहाँ पे 6 लेते हैं तो ये 5। यहाँ पे फिर 5 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 7 लेते हैं तो यहाँ पे 4। इसी तरह से अगर 8 लेंगे तो 3 और 9 लेंगे तो 2। तो इस तरह से हमारी इतनी संख्याएं बन सकती है। इसको अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारी 8 संख्या संभव हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 तथा मूल संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या वह है जो अंकों को बदलने पर प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, तो हमारा इसमें आंसर था ऑप्शन सी 38 आंसर। क्वेश्चन है यदि k एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से है कि k प्लस 4 7 से विभाजित है, तब n का सबसे छोटा मान बताओ जो 2 से बड़ा इस प्रकार है कि k प्लस 2n 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि k प्लस 2n जो है यह हमारा 7 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे n का सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वह मान 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा मान लेकिन 2 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 9 रख के देखते हैं, 9। तो n के बदले अगर हम 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2 नम्मा 18। अब यहाँ पे बोल रहा है कि k प्लस 4 जो है 7 से विभाजित है, तो इस यहाँ पे k प्लस 4 जो है 7 से विभाजित है, तो यहाँ पे बच क्या गया कितना, तो 14 बच गया। तो k प्लस 4 तो 7 से विभाजित है, ये 14 भी 7 से विभाजित है। तो इस तरह से यह 9 रखने पर n इक्वल टू 9 रखने पर हमारा k प्लस 18 जो है k प्लस 18 7 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटा मान, तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 7 दूनी 14। तो यहाँ पे k प्लस 4 तो ये तो विभाजित है, बाकी बच गया 10, 10 7 से विभाजित नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन
सही नहीं होगा। फिर जो है 5 रखने पे ये हो जाएगा कितना अपना, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो ये भी विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। 3 रखने पे ये होगा 6, तो ये 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अपना कट हो गया, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें s इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, तब निम्न में से क्या सत्य है। तब यहाँ पे ये जो है हमारी 3 अंक की संख्या है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये होगा 100y प्लस 10z और प्लस x, और इसको लिख सकते हैं 100z प्लस 10x प्लस y। अब यहाँ पे 100x प्लस फिर ये x और फिर 10x, तीनों को जोड़ेंगे तो 111x होगा। इसी तरह से हमारा y भी 111 होगा और z भी 111z होगा। तो यहाँ से हम 111 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई प्लस z। तो हमारी जो ये संख्या बनेगी जोड़ के, ये 111 से विभाजित होगी, और 111 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 111 जो है इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा हमारा 37 और गुने 3, 37 गुने 3, तो 37 गुने 3 होता है 111। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है s इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है b s इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 111 का फैक्टर 9 नहीं हो सकता है। यहाँ पे s इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 37, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए एवं सी करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन ए एवं सी करेक्ट होगा। ठीक है, यदि 2 अंक की 4 लगातार विषम संख्याओं के योग को 10 से विभाजित किया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी एक संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें 4 लगातार विषम संख्याएं लिखनी हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला विषम संख्या a है, तो दूसरा हो जाएगा a+2, तीसरा होगा a+4 और चौथा होगा a+6। ठीक है, इस तरह से हम लगातार विषम संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम इसे दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं a-3, फिर a-1, a+1 और a+3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें कहीं भी बोला जाए, किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि 4 लगातार विषम संख्याएं लिखनी है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसे सॉल्व करना जो है थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि विषम संख्याओं के योग को 10 से विभाजित किया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। बोला है कि इसकी योग को, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, -3 से +3 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो हमारा ये 4a बचा। ठीक है, तो 4a, तो ये हो गया सम, 4a हुआ। अब इसमें अगर 10 से भाग दिया जाता है तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, 1, 4, 9, 16, 25 या फिर 49 या फिर 64, इस तरह की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे a का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ताकि हमें ये सब प्राप्त हो। ठीक है, अगर हम a का मान 10 से कम लेते हैं, 10 से कम लेते हैं, तो ये जो है इसमें अगर हम भाग देते हैं तो ये दशमलव में आ जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे a = 10 लेके देखते हैं। अगर a 10 लेते हैं तो यहाँ पे तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 10 से 10, इसे हम ऐसे लिखेंगे 4 × 10/10, a के जगह पे 10 को रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 4। तो 4 जो है एक पूर्ण वर्ग तो है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 अंक की संख्या बनना संभव है। यदि हम a का वैल्यू 10 लेते हैं तो हमारा जो पहला संख्या हो जाता है a-3। ठीक है, मतलब कि 10 में से 3 गया तो 7, और फिर ये हो जाएगा 10 से 1 गया तो 9, तो यहाँ तो हमारी 1 अंक की संख्या आ जाती है। फिर यहाँ पे
होगा कितना, तो अपना 11 और ये 13। तो यहाँ पे 2 अंकों की ये 7 जो है 2 अंक की संख्या नहीं है, 9 भी 2 अंक की संख्या नहीं है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि a का मान क्या रखने पे 9 आएगा। तो हम a के बदले में किसी भी संख्या को रखेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि a के बदले क्या रखने पे 16 आएगा। तो यहाँ पे हम a के बदले अगर 40 रखते हैं, यहाँ पे a के बदले 40 रखते हैं, 4 गुने 40 और 10 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 16 आ जाता है। तो हमारा a यदि हो जाता है 40, तो हमारी संख्याएं बनती है ये 40 - 3 मतलब कि 37, उसके बाद 40 - 1 मतलब कि 39, फिर 41 और यहाँ पे 43। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 41 है यहाँ पे। ठीक है, 41, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या के योग को प्रत्येक अंक से गुना करें तथा उससे प्राप्त परिणाम क्रमशः 247 और 114 है, तो संख्या के अंकों का योग बताएं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी 2 अंकों की संख्या है x, y। अब यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या के अंकों के योग को, ये x + y को प्रत्येक अंक से गुना करें। मान लेते हैं इसे x से गुना किया गया तो यहाँ पे 247 आया, और y से अगर गुना किया गया तो आया 114। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा आता है कितना, ये x + y और इंटू में फिर x + y, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 361। तो यहाँ पे ये हो गया x + y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x + y का वैल्यू आ गया कितना, 19। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।